पिछले हिस्से में हमने देखा कि मक्का के मुशरिकीन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। फिर वह साल भी आया जिसे आमुल हुज्न यानी गम का साल कहा जाता है। इसी साल आपकी अजीज हमसफर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा और आपके चचा अब्बू तालिब का इंतकाल हो गया। इसके बाद ताइफ का मुश्किल सफर भी पेश आया। इन सख्त आजमाइशों के बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी नेमत अता फरमाई जिसका कोई मिसाल नहीं। यह मुबारक वाकया इजरा मेराज के नाम से जाना जाता है। एक रात जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तशरीफ लाए। फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुबारक सफर पर रवाना फरमाया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की मस्जिद ए हराम से बैतुल मकदिस यानी मस्जिद ए अक्सा तक ले जाया गया। इस सफर को इजरा कहा जाता है। रिवायतों के मुताबिक इस सफर के लिए बुराक नाम की एक खास सवारी अता की गई थी जो अल्लाह के हुक्म से बहुत तेज रफ्तार से चलती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए अक्सा पहुंचे तो वहां अल्लाह के बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम जमा थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई और नमाज अदा कराई। इसके बाद आसमानों की तरफ सफर शुरू हुआ जिसे मेराज कहा जाता है। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप बैतुल मामूर के पास तशरीफ फरमा थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बुलंदी अता फरमाई। इसी मुबारक मौके पर मुसलमानों के लिए नमाज फर्ज की गई। शुरुआत में 50 नमाजों का हुक्म दिया गया। वापसी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आपकी उम्मत के लिए 50 नमाजें मुश्किल होंगी, आप अल्लाह से कमी की दुआ कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। आखिरकार अल्लाह ताला ने 5 वक़्त की नमाज फर्ज फरमा दी। साथ ही यह भी फरमाया कि सवाब 50 नमाजों के बराबर ही मिलेगा। यह अल्लाह की अपनी उम्मत पर बहुत बड़ी रहमत है। सुबह जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया लोगों को सुनाया तो बहुत से मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया, लेकिन सच्चे ईमान वालों ने बिना किसी शक के इस पर यकीन किया। जब यह बात हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने फरमाया, अगर यह बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो बिल्कुल सच फरमाई है। इसी यकीन और सच्चाई की वजह से उन्हें अस-सिद्दीक का लक़ब मिला। इस्रा मेराज सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली, इज्जत और उम्मत के लिए नमाज जैसी अजीम नेमत का तोहफा था। पार्ट 7 समाप्त। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि मक्का के हालात और ज्यादा सख्त होने के बाद हिजरत का हुक्म कैसे मिला और मुसलमानों ने मदीना की तरफ सफर कैसे शुरू किया।